नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें आपस में, ताकि सारे योग के स्टूडेंट्स को आज के वीडियो का बेनिफिट मिल जाए। जो आपको बिल्कुल निःशुल्क सेवा हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है, तो वो सभी योग के स्टूडेंट जो योग में अपनी श्रद्धा रखते हैं, इसके अलावा जो भी योग के बारे में जानना चाहते हैं, योग के विषयों को पढ़ना चाहते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं ताकि वो इसका लाभ उठा सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने उपनिषद के ईशावास्य उपनिषद, केन, कट, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद कंप्लीट कर लिया है। आज हम ऐत्रेय उपनिषद करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इसके आगे कि मनुष्य शरीर द्वारा अन्न को पकड़ने की प्रक्रिया। अब मनुष्य शरीर की रचना हुई, इसके साथ साथ जब भूख प्यास की भी रचना हुई तो जी भूख लगी तो उस शरीर ने अन्न को ग्रहण करना चाहा। हम्म पहले उनको पता नहीं था कि किस प्रकार से हमें भोजन करना है, किस हम्म प्रकार से विषयों को ग्रहण करना है, अन्न को ग्रहण करना है। तो अन्न को किस प्रकार से उन्होंने पकड़ा, इसकी प्रक्रिया। तो सबसे पहले मनुष्य ने वाणी के द्वारा अन्न को पकड़ने की कोशिश करी। अगर वाणी के द्वारा हम पकड़ लेते तो सिर्फ बोल करके ही फिर हमारी जो भूख है वो समाप्त हो जाती है, अगर ऐसा होता हम्म तो कोशिश हम्म तो करी लेकिन उसमें असफल हुए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर तो खाने की इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बस हम बोल देते, जैसे भोजन भोजन का नाम ले लेते और हमारी भूख खत्म हो जाती। फिर प्राण, प्राण इंद्रियों के द्वारा पकड़ना चाहा लेकिन असफल रहे। फिर नेत्र, नेत्र के द्वारा पकड़ना चाहा, इसमें भी क्या रहे, असफल रहे। क्योंकि अगर नेत्र से पकड़ लिया होता तो सिर्फ देख करके ही हमें संतुष्टि हो जाती, त्वचा के द्वारा छू करके संतुष्टि हो जाती, मन के द्वारा सोच करके चिंतन करके ही संतुष्टि हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उपस्थ के द्वारा, फिर अंत में अपान वायु के द्वारा पकड़ा अपन तो सफल हो गए। अब अपान वायु के द्वारा किस प्रकार से पकड़ा, जब हमने भोजन को अंदर ग्रहण किया, मुख से जब अंदर ग्रहण किया तो अपान वायु ही, अपान वायु क्या है, वो नीचे की ओर खींचता है ना, हमारी जो नीचे की ओर खींचता है अपान वायु। तो उसने भोजन को नीचे की हम्म ओर खींचा और उसके बाद फिर पांचों प्राण ने मिलकर के भोजन को पूरे शरीर में पहुंचाया, अलग अलग क्रिया को करके। समान वायु ने उसको डाइजेस्ट किया और व्यान ने पूरे शरीर में पहुंचाया। तो इस तो तरीके मैम से ये जो पंच प्रकार के जो अपान वायु के संबंध में जो चर्चा की गई वो ऐत्रेय उपनिषद में ही की गई है ना। पंच प्राण के बारे में ये वायु, ये जो वायु है ना, अपान, समान और व्यान, ये एक और ये कितने उपनिषदों में इसकी चर्चा की गई है। बहुत सारी जगह है चर्चा ये इसकी। तो बहुत जगह है। हाँ, इसकी जी, चर्चा हमने प्रश्नोपनिषद में भी तो पढ़ा था। प्रश्नोपनिषद में भी पढ़ी है। प्राण के बारे में उन्होंने प्रश्न किया था, किसने, हाँ हाँ हाँ। महर्षि प्रश्नोपनिषद में हाँ जी। महर्षि तो आश्वलायन ने। हाँ, 6 जो ऋषि थे उनमें से हाँ, अश्वलायन ने। महर्षि आश्वलायन ने 6 प्रश्न पूछे थे प्राण के बारे में। जी। ठीक है, तो हम्म उसमें से उन्होंने प्राण के बारे में पूछा था। तो प्राण प्राण किस प्रकार से 5 भागों में विभक्त है, तो महर्षि विप्लव ने हम्म। बताया था उसको कैटेगराइज करके। तो इसी हाँ, कैटेगराइज करके। हाँ, तो हम्म वैसे आपको इसकी चर्चा बहुत जगह मिल जाएगी। हम्म। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इनकी चर्चा ज्ञान बहुत उदान जगह मिल समान। जाएगी। हम्म। तो कहाँ पे क्या जी। क्या चीजें बताई गई है वो भी ध्यान रखना है। जैसे प्रश्न में हम्म उन्होंने प्राण के बारे में पूछा तो प्राण को कैटेगराइज करके उन्होंने बताया। ठीक है, यहाँ पे ये कह हम्म रहे हैं कि जब भूख और पिपासा जब प्रवेश करा शरीर में, हम्म तो हम्म भूख लगने के बाद वो अन्न को जब तक भक्षण नहीं करेगा तब तक उसकी भूख समाप्त नहीं होगी। तो किस प्रकार से उन्होंने हम्म इस अन्न को पकड़ने की कोशिश करी, हम्म। इसी का क्रम अपान। बता दिया।
सबसे पहले जी। वाणी के द्वारा, तो इसका क्रम भी हमें याद रखना है। ठीक है, क्रम भी पूछ लेते हैं कि सबसे पहले किसके द्वारा पकड़ा अन्न हम्म। को। तो वाणी के हम्म। द्वारा पकड़ा लेकिन असफल रहा। फिर प्राण के हाँ। द्वारा पकड़ा, फिर नेत्रों से पकड़ना चाहा, फिर कानों से पकड़ना चाहा। सिर्फ सुन करके फिर हम हम्म। हमारी भूख समाप्त हो जाती अगर ऐसा हो जाता तो। एक्चुअली हम्म। देखा जाए हम्म। ऐसा हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। हमारी भूख समझ जाती और उसमें। समस्या और कोई हो जाती फिर। जी। और कोई समस्या उत्पन्न हो जाती। नहीं, एक्चुअली हमारा बहुत समय बच जाता, क्योंकि आधा समय तो ये भोजन पकाने और खाने में ही जाता है। पूरी दुनिया तो इसी में ही व्यस्त है। अगर ऐसा हाँ। हाँ, तभी तो इतनी। मन ठहरता कहाँ है? सारी सुविधाओं में भी तो मन बहुत परेशान रहता है ना। नहीं, मन को तो हम खैर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन भूख को हाँ। कंट्रोल नहीं कर सकते ना। भूख प्यास को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को तो कंट्रोल कर हाँ। सकते हैं। अभी देखो मार्केट में बाहर निकलो तो इतने इतने रेस्टोरेंट वगैरह, खाने पीने की चीजें इतनी ज्यादा हम्म। वैरायटीज हो गए हैं कि कहा नहीं जा सकता। हम्म। तो सच है। मनुष्य जाति इसके पीछे ही भाग रही है, बस भोजन के पीछे, जीव के पीछे। हम्म। ठीक है। हम्म। तो चौथे नंबर पे कानों के द्वारा पकड़ना चाहा, पांचवें में हम्म। त्वचा के द्वारा, छठे में मन के द्वारा, सातवें में हम्म। उपस्थ, और आठवें में जब उसने अपान वायु के द्वारा पकड़ा तो सफल हम्म। रहे। अब इससे एक चीज और सीखने को मिलती है कि वो हार नहीं हम्म। माने, हम्म। कंटिन्यू लगे रहे। ठीक है, अलग अलग चीजों के हम्म। द्वारा लगे रहे। इसी प्रकार से हमें भी हार नहीं मानना है, हम्म। हमें भी लगे रहना है ना। हम्म। और जरूर हम उस चीज को प्राप्त कर लेंगे जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। हम्म। तो क्या हो गया, अपान। अपान ही अन्न का ग्रहण करता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि अन्न का हम्म। ग्रहण करता कौन है। हम्म। अन्न किसके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, तो अपान। अपान के द्वारा अन्न हम्म। ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम पढ़ रहे थे मनुष्य के तीन जन्म। ठीक है, हम्म। तीन जन्म किस प्रकार से होते हैं। तो प्रथम जन्म कहा है महर्षि अंगिरा ने कि जब पिता का वीर्य माँ के गर्भ में जाता है तो वही उसका हम्म। प्रथम जन्म होता है। ठीक है। हम्म। दूसरा जन्म, हम्म। जब माँ के गर्भ से जो बालक रूप में शिशु उत्पन्न होता हम्म। है। ठीक है, शिशु जब गर्भ से बाहर आता है तो वो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। हम्म। तीसरा जन्म, कि पिता के द्वारा जब अपने संस्कार अपने पुत्र में डाल दिए जाते हैं, और पिता जब देह छोड़ करके यानी कि मृत्यु के बाद जब दूसरे शरीर को धारण करता है अपने पूर्व जन्म हम्म। के कर्मों के अनुसार, तो वो उसका तीसरा जन्म है। ठीक है। हम्म। पहला जन्म, जब गर्भ में बालक आया तो वो प्रथम जन्म। हम्म। दूसरा जन्म, हम्म। जब गर्भ से बाहर आया। हम्म। ठीक है। इस प्रकार से जब हम्म। वो बालक बड़ा हुआ तो फिर से वो पिता बना। उन्होंने जो हम्म। संस्कार ग्रहण किया अपने पिता से, उस संस्कार को वो अपने बालक में अपने पुत्र में डाल डाल दिया उसने। ये हम्म। हमारा परम कर्तव्य है कि हमें अपने संस्कारों को, जो भी हमने सीखा, वो अपनी संतान को दे। ठीक है। तो संतान में वो संस्कार स्थापित करने के बाद जब मृत्यु के बाद वो दूसरा शरीर धारण कर रहा है तो वो उसका तीसरा जन्म हुआ। मेन ये हम्म। समझ लेना है कि जब मृत्यु के बाद जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर धारण कर रहा है वही उसका तीसरा जन्म है। ठीक है, हम्म। तो ये भी प्रश्न में आ चुका है इस प्रकार से। हम्म। हमें ध्यान रखना है, प्रथम जन्म जब गर्भ में शिशु ठीक आता है, है, ठीक है, ठीक है। दूसरा जन्म हम्म। गर्भ से बाहर आता है, और तीसरा जन्म जी। जब मृत्यु के के पश्चात बाद। जो उनके पिता की संस्कार होते हैं उनको धारण कर। नहीं, मृत्यु नहीं, के बाद पिता जब वही मृत्यु मनुष्य के बाद। मृत्यु के बाद जब दूसरा जन्म ग्रहण करता है, जैसे हम। जी। ठीक है, अभी अभी हम्म। हमारा कौन सा जन्म है, दूसरा जन्म चल रहा है। प्रथम जन्म जब हम हम्म। अपनी माँ के गर्भ में थे वो हमारा हम्म। हम्म। पहला जन्म था। गर्भ हम्म। से जब बाहर आए तो अभी हमारा दूसरा दूसरा। जन्म
चल रहा है कंटिन्यू, दूसरे जन्म में ही है। और जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम अपने कर्मों के अनुसार जब दूसरा शरीर धारण करेंगे, वो हमारा तीसरा जन्म कहलाएगा, हाँ। जो कि हमारे प्रीवियस कर्मों पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के जन्म हो गए। लेकिन अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि हमने जो संस्कार अपने माता पिता से ग्रहण किए, उस संस्कार को हम अपने पुत्र में स्थापित करें, पुत्र पुत्री अपने संतान में स्थापित करें उस संस्कार को। ठीक है, बिना स्थापित किए अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो ये हमारा कार्य अधूरा ही रह जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कह दिया कि संस्कार को अपने पुत्र में डाल करके उसके बाद देह छोड़कर जब दूसरा शरीर धारण करते हैं तो वो तीसरा जन्म है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रथम जन्म गर्भ में जब है, दूसरा जन्म जब गर्भ से बाहर आया, यानी कि हमारा दूसरा जन्म चल रहा है, तीसरा जन्म जब हमारी मृत्यु होगी और हम दूसरा शरीर धारण करेंगे, वो हमारा तीसरा जन्म होगा जी। तो इस प्रकार से हमारे कई जन्म हो रहे हैं, है ना। फिर उस शरीर में फिर से गर्भ में, फिर बाहर, फिर मृत्यु, फिर गर्भ में, फिर बाहर, फिर मृत्यु, ऐसे चक्र जो है। अंतिम में एक पॉइंट और नोट करना है हमें कि ऋषि वामदेव जो थे उन्होंने अपनी माँ के गर्भ में ही ब्रह्म को जान लिया था, और शरीर से जन्म के बाद माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद उन्होंने जब उनकी मृत्यु हुई तो वो ब्रह्म को ही उन्होंने प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया। तो जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे तो संस्कारों के कारण उन्होंने माँ के गर्भ में ही ब्रह्म को जान लिया था। कौन? ऋषि वामदेव। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि माँ के गर्भ में किसने ब्रह्म को जान लिया था, तो हमें उत्तर लगाना है ऋषि वामदेव। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका सभी